जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। एक विषय उठता है, बहुत बार ये चर्चा का विषय रहा है कि व्यक्ति को क्या मृत्यु की सूचना पहले प्राप्त होती है या नहीं होती है। मृत्यु जब होने वाली होती है तो क्या मृत्यु से पहले व्यक्ति को आभास होता है या नहीं होता। इसको लेकर के बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, बहुत सारा ऐसा वर्णन आया है कि मृत्यु से 24 घंटे पहले इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई है, या मृत्यु से 24 घंटे पहले या 6 घंटे पहले या 8 घंटे पहले उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने वैसा कहा था। आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के बारे में ऐसी चर्चा रही कि उन्होंने अपने मृत्यु से इतने दिन पहले ये चीज़ें बता दिया था, अपने मृत्यु के समय से पहले ये सारी चीज़ें बता दी थी, इस प्रकार का बता दिया था। तो ये बहुत सारी चर्चाएं उठी हैं कि मृत्यु से पहले बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने मृत्यु के समय को नज़दीक आने पर यह बताया है कि मृत्यु होने वाली इस दिन होगी, इस तिथि में होगी। उन्होंने अपने खुद के मृत्यु को लेकर के कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट किया है, खुद के मृत्यु को लेकर के उन्होंने पहले जानकारी दी है। तो क्या किसी व्यक्ति को मृत्यु से पहले यह सूचना प्राप्त हो जाती है? और अगर ऐसा हो जाए तो शायद लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम से अपने आप को बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसके पीछे की जो सारी जानकारियां हैं वो रह गई। एक तो मैंने कार्यक्रम ऐसा एक बार एक न्यूज़ सुनने में आया था, कोई व्यक्ति था, बहुत बड़ा आदमी, और वो कहीं का था, वो इंडिया ही शायद या किसी इंडिया ही घूमने आया था, और उसके अकाउंट में आई थिंक 600 करोड़ रुपए या कुछ रुपए ऐसे थे। बैंक का पासवर्ड सिर्फ उसी को पता था, या अपने उसका सिस्टम का जो पासवर्ड था वो उसी को सब कुछ पता था। और वहाँ का नियम था कि अगर पासवर्ड नहीं पता चलेगा तो उसका धन उसकी पत्नी को नहीं प्राप्त हो सकता। नॉमिनी उसने शायद बना नहीं रखा था, और उस व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ, इंडिया ही आई थिंक घूमने आया था, और उसको हार्ट अटैक हुआ, मर गया, और उसकी सारी संपत्ति कहीं ना कहीं बैंक के द्वारा जब्त कर ली गई या सरकार, कुछ ऐसा हुआ था, मैंने एक बार न्यूज़ सुना था। तो मृत्यु से पहले अगर सूचना मिल जाए तो कम से कम आदमी टाला, तो मृत्यु को जाना असंभव है, राजा परीक्षित नहीं टाल पाए, तो हम लोग क्या टाल सकते हैं, लेकिन फिर भी अपनी बहुत सारी चीज़ों को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। तो क्या मृत्यु से पहले कुछ सूचना मिलती है? शास्त्र कहता है कि हाँ, निश्चित रूप से मिलती है। तभी तो ऋषि मुनि लोग या बाकी जो लोग थे वो अपने मृत्यु को लेकर के पहले बता दिया करते थे। क्या सूचना प्राप्त होती है वो बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, जनरली आप जब अपनी आंख से देखेंगे सामने की तरफ, तो आपकी जो ये नासिका है ये आपको खुद की नजर आती होगी, ठीक है। जब आप आंख से देखेंगे तो आपकी जो नासिका है वो नजर आती है। ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु से 6 माह पूर्व आपको आपकी नासिका जो आगे की है वो आपकी आंख से नजर आना बंद हो जाती है। ये 6 माह पूर्व ये सूचना आपको निश्चित रूप से प्राप्त हो जाती है। दूसरी सूचना, जब भी आप कहीं पैर रखते हैं, वैसे अब तो ये मेट्रो सिटीज़ में तो ये चीज़ें नहीं रही, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लोग नंगे पांव चलते थे, तो जब धूल इत्यादि में उनका पैर पड़ता था तो पैर के पद चिन्ह बन जाया करते थे। जब भी किसी की मृत्यु होने वाली हो तो 6 माह पूर्व उसका जो पद चिन्ह है वो खंडित होता हुआ दिखता है, या तो बनता नहीं है, और बनता है तो बीच में वो कटा हुआ खंडित होता हुआ दिखता है। ये मृत्यु की दूसरी सूचना है। तीसरी सूचना, जब भी आप देखेंगे, आप दिन में चलेंगे तो सूर्य की किरण के साथ आपकी जो परछाई है, जिसको परछाई कहा जाता है, जो प्रतिबिंब है आपका, वो कहीं ना कहीं नजर आता है, जिसको शैडो भी कहते हैं, वो नजर आता है। मृत्यु से 6 माह पूर्व आपका जो शैडो है वो खंडित दिखता है, उसमें सर नहीं दिखेगा आपके शैडो में। ये एक महत्वपूर्ण सूचना होती है। तो ऐसी 3 जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो कहीं ना कहीं आपको दिखाई देती है। और उसके साथ स्वप्न में आपको प्रेत आपको पकड़ करके रखे, अगर ऐसा स्वप्न आता है तो ऐसे कंडीशन में ये निश्चित रूप से है कि ये मृत्यु की सूचना है। बहुत जल्द 6 माह का करीब करीब मृत्यु का समय इसको निर्धारित करता है। स्वप्न में अपने आप को गधे या भैंसे पर बैठ करके दक्षिण की तरफ जाते हुए देखना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में मृत्यु की सूचना है। तो ये बहुत सारी सूचनाएं हैं, शास्त्र में ऐसा वर्णन है। मैं इसको ये नहीं कहता कि नहीं ऐसी परिस्थितियां हैं, लेकिन शास्त्र में इस प्रकार का वर्णन मिलता है तो मुझे लगा कि आप सब तक इस चीज़ को जरूर पहुंचाना चाहिए। कोई अन्य जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ कॉल कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा हुआ है। हम निश्चित रूप से आपको जानकारी देंगे। कोई रत्न, रुद्राक्ष इत्यादि, कोई यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि भी कराना है तो आप संस्था में संपर्क कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण को लेकर के, मैच मेकिंग को लेकर के, हस्तरेखा, वास्तु इत्यादि को लेकर के भी आप संपर्क कर सकते हैं। प्रतिदिन मैं लाइव भी आता हूं तो आप लाइव मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।